सर, दिल्ली का जो ये पूरा माहौल है, बीजेपी के हिसाब से तो भई वो टॉयलेट सीट पर शीश महल पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव को राजमहल वर्सेस शीश महल बनाया और उस शीश महल के अगेंस्ट राजमहल का औरा बहुत बड़ा एक तस्वीर बना करके उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब वो 33 करोड़ के चक्कर में 150 करोड़ का सिंहासन सामने उन्होंने ला करके रख दिया है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं इस मामले में? आम आदमी पार्टी को लेकर के केजरीवाल के ऊपर अब चोरी का आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी को लगाना पड़ रहा है, क्या माना जाए इसको? नमस्कार सर। माना क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा नाटक हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला का, बूंदी में लाल जो हुआ था बूंदी ड्रामा, वो लाल किला का नकली लाल किला बना करके उस पर चढ़ करके भाषण दिया था। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये बयान है, कोई आरोप नहीं है। आरोप लगाना है तो न्यायालय में जाइए। ये मीडिया आपके हाथ में है, आप कोई क्रॉस चेकिंग नहीं है, आप बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, हवा में कह रहे हैं। जैसे चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो अपने पीछे कोई छाप नहीं छोड़ जाती है पंखों का, या जैसे मछली पानी में तैरती है तो उसका कोई रास्ता, जिसको हम लोग एक्सपेरिया बोलते हैं देहात में, कोई एक्सपेरिया नहीं बनता है। झूठ अपने पीछे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ जाता है, जिसे पकड़ के आप, जिसकी फॉरेंसिक आप जांच करें और पता लगाएं कि इसके पीछे है क्या। ये पूरा का पूरा माहौल है, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का माहौल है। जिस दिल्ली में लोग पानी के अभाव में और पानी के बहाव में, दोनों में मारे गए, उस दिल्ली का चुनाव हो रहा है। भारत जैसे देश की राजधानी है, जिसका आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वहां हर क्रिया झूठ से ही शुरू हो रही है और इसे झूठ भी नहीं कहेंगे। ये जो मिथ्या तत्व है, इसे, यह मिथ्या तत्व है। झूठ तो उसे कहते हैं जिसके झूठ होने का प्रमाण होता है, इसके सत्य होने का प्रमाण नहीं होता है। ये न सत्य है न झूठ है, ये सिर्फ जाल फेंक रहे हैं एक दूसरे पर। अरे टॉयलेट चुरा के ले गए, इसके पहले यही लोग थे ना जो अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री निवास खाली किया था तो उसे गंगा जल से धुलवाए थे। तो क्या पता है, इनको सोचा होगा कि ये टॉयलेट फिर से ये लगवाएंगे तो उठा के ले गए अपना। अखिलेश यादव जी पर इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने टोटी खोल ली। तो ये कुछ नहीं, ध्यान भटकाने का मामला है। हमारी आवश्यकता यह है कि इनको मुद्दों पर घींच करके लाएं। अगर इनको हम मुद्दों पर ला करके टिका देंगे, और ये सब फालतू बातें हैं। आपने जब, ठीक है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, आप आरोप लगाइए, मीडिया ट्रायल तो होगा नहीं। लेकिन नहीं, तो ये जनता के मुद्दों से भटकाने का ये है। और भारतीय जनता पार्टी, अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर इस चुनाव से निकल रही है, तो ये तो उसकी माया है कि कब वो इसमें है और कब नहीं है, कहाँ जल है कहाँ थल है, कुछ पता नहीं। लेकिन जिसके पेट में आग लगी हुई है, तो देश भर के लोग दिल्ली की ओर टकटकी लगा के रहते हैं और रोजगार खोजने के लिए वहां जाते हैं। किन हालातों में रहते हैं, कोरोना ने तो दिखला दिया था। अब नया जो वायरस आया है एमपीवी, तो अब पता नहीं ये क्या गुल खिलाएगा। ये वो देश है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरह के आरोप लगाते हुए भी। लेकिन नहीं, आरोप लगाएंगे। तो यही हाल है। क्या बताया जाए सर, आपके चैनल पर पहली बार हूं, तो पहली बार ही ये टॉयलेट से शुरू हो रहा है, तो आगे देखते हैं कि नहीं सर, दरअसल ये पूरा मामला ही ऐसा सेंट्रिक किया जा रहा है जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर दे रहा है और बहुत शक होने लग जाता है। शक इस बात का कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव जीते हैं, जब भी मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बताने को होता नहीं है। भाई आपने जो सरकार चलाई है, जब
प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद भी देश के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पाए। वो मंगलसूत्र, गाय, गरीब और भैंस और कमरा, अल्पसंख्यक जब इस पे चुनाव लड़ रहे थे, तो जब प्रधानमंत्री की हालत ये है, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कौन है? दिल्ली में कौन आज भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का जो प्रदेश नेतृत्व है, उसको कौन जानता है, कौन पूछता है? मनोज तिवारी जो सांसद हैं, वो अगर मुद्दे, भाई तीसरी टर्म के सांसद हैं वो, अपने बायो में उन्होंने लिख रखा है, लेकिन वो आदमी ट्वीट क्या करते हैं कि टॉयलेट चुरा करके अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरे भाई, तुम ये बताओ कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी यही तो बता रही है। आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है। केजरीवाल जा करके घूम के कह रहे हैं कि आपका पानी का गलत बिल आ गया है, आप भरिएगा नहीं, हम आ रहे हैं, आते ही तुरंत जो है उसको वो करेंगे। तो केजरीवाल तो एक तरीके से लोगों को ये बता रहे हैं कि छोड़ो, ये लोग सब हवा में हैं, आ तो हम ही रहे हैं। तो कहानी वहां तक सेट है। ओम सैनी सर, बहुत स्वागत है। सर ये जो दो बात, हाँ प्लीज। बस दो बात कर। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है या जीतती है। भारतीय जनता पार्टी माहौल पर चुनाव लड़ती है और नेशन की बात करते हुए नहीं आगे बढ़ती है। वो नरेशन पर आगे बढ़ती है। इनका नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म है और पूरा का पूरा इरेशनल अप्रोच इनका रहता है, जो कि इनकी विचारधारा को, जिसको मैं भावधारा कहता हूँ, विचारधारा तो इनके पास है नहीं, भावधारा है। तो पूरा का पूरा इरेशनल अप्रोच है। ये मुद्दों पर नहीं, माहौल पर लड़ते हैं और इस तरह से ये काम करते हैं। थैंक यू सर। प्रफुल्ल सर, एक चीज समझना चाहेंगे, जैसे आपने मुद्दों का जिक्र किया कि वो माहौल पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन माहौल भी कैसे बनता हुआ दिख रहा है? क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का रुख है, भारतीय जनता पार्टी जब हमले करती है तो वो कहते हैं आओ चलो हम शीश महल भी दिखा रहे हैं और राजमहल भी दिखा रहे हैं, जबकि वो जानते थे कि वो दिखा कुछ भी नहीं सकते हैं। भाई आतिशी का उन्होंने अलॉटमेंट 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया और प्रधानमंत्री आवास में तुम घुस नहीं सकते हो बिना उनकी परमिशन के, तो तुम दिखा तो नहीं पाओगे। तो जो बात अभी लगातार होती रहती है कि अरविंद केजरीवाल और मोदी जी एक ही पाठशाला के पढ़े लिखे हैं, बस केजरीवाल साहब थोड़ा टॉपर है और मोदी जी चूंकि अभी उनकी डिग्री का मामला फंसा रहता है। तो जब केजरीवाल टॉपर है तो उसका असर भी तो दिख रहा है। पूरी भाजपा आज शीश महल के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि आम आदमी पार्टी में 4 नेता हैं जो शीश महल और राजमहल की लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी पूरे नेता इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल वो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आज भी ये बता रहे हैं कि ये जाटों का मुद्दा है, ये 2100 रुपए देना है, ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये शिक्षा की व्यवस्था है। तो वो दोनों तरफ का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दो तरफा घिर गई है इस समय दिल्ली के अंदर? सर अनम्यूट कीजिएगा। ऐसा है कि हाँ, ऐसा है कि जो नफरती माहौल के कितने स्वरूप हो सकते हैं, ये इस चुनाव में, दिल्ली के इस चुनाव में यह एक शोध का विषय हो सकता है। कि पहले हम लोग समझते थे कि सांप्रदायिक या धार्मिक कारणों से ही, उसी के आधार पर नफरती माहौल तैयार होते हैं। अब इसमें दिखेगा कि नफरती माहौल के कितने आयाम हैं, कितनी घृणा है एक दूसरे के प्रति। ये एक ही संविधान को लागू करने वाले राजनीतिक दल हैं और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अभी ओम सैनी सर इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे। देखिए, इंडिया अलायंस का गठन क्यों हुआ था? बहुत आसानी से तो हुआ नहीं था। जब उधर से भय का वातावरण था, डर का वातावरण था, लोग मुंह खोलने से परहेज कर रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा गठबंधन चाहिए था जो विपत्ति के समय में, कृत्रिम विपत्ति या संवैधानिक संस्थाओं की गतिविधियों से उत्पन्न खतरों से बचाव के लिए एक जोर की आवश्यकता थी। अरे, कहावत है हमारे यहाँ कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर और बाघ। तो जो विपत्ति में तो सारे विपरीत लोग एक जगह हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है, उनमें एक सौम्यता भी विकसित हो जाती है। लेकिन विपत्ति के हटते ही फिर सांप सांप है और मोर मोर है, इनमें अलगाव हो जाता है। कांग्रेस के सामने एक बड़ी लड़ाई है इन दिनों, खास करके पिछले 10 साल के शासनकाल में। भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों का जिस प्रकार से न सिर्फ पतन हुआ है बल्कि निर्मूलन हुआ है, उसके कोई चिन्ह भी नहीं बचे हैं।
उसी का नमूना है सब। कांग्रेस के सामने दायित्व है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ी, जिसने धन का त्याग किया और संग्रह नहीं किया। तो उसका गठन एक रेलवे कंपार्टमेंट की तरह है। रेलवे जो रेल चलती है ना, बस की तरह नहीं है, कार की तरह, रेल की तरह है। कुछ डिब्बे लग जाते हैं, कुछ डिब्बे हट जाते हैं, कुछ डिब्बे अगले स्टेशन पर लगेंगे। कभी कभी तो उसका इंजन भी अपनी मरम्मती के लिए कहीं चला जाता है और फिर आगे डिब्बे में लगता है। तो उसका गठन एक दूसरे ढंग का है, हमारा संघात्मक ढांचा के अनुकूल ही है। अब दिल्ली एक अर्धराज्य या सेमी स्टेट या जो भी स्थिति है, लेकिन राजधानी में होने के कारण फूल चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन अगर देवता के माथे पर है, राजा के मुकुट पर है, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में यही माहौल है। हाँ जी।